मैं और मेरा जुड़वा भाई बचपन से ही मम्मी पापा से छिपकर मोर्स कोड सीखते थे। हम दोनों रोज बेड पर बैठकर इसकी प्रैक्टिस करते थे। जब खाने की टेबल पर मम्मी हमें बात करने से मना करती थी तो हम चुपके से टेबल पर उंगलियों से टक टक करके मोर्स कोड में बात करते थे। रात को भी हम दोनों दीवार के आर पार टक टक करके इसकी प्रैक्टिस करते थे। ये सिर्फ हम दोनों का छोटा सा सीक्रेट था। लेकिन एक दिन मेरे भाई का अचानक कार एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि अब उसके होश में आने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं ये बात मानने को तैयार नहीं था। तभी मुझे हमारे उस खास तरीके से बात करने का ख्याल आया। मैं उसके पास बैठा, उसका हाथ पकड़ा और मोर्स कोड में पूछा, भैया तुम ठीक हो? लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन मैंने फिर कोशिश की, फिर उसके अगले दिन भी। मैं रोज एक बार उससे बात करने की कोशिश करता था और जाते समय हमेशा कहता, कल मिलते हैं भैया। ऐसे ही कई साल बीत गए। फिर एक दिन अचानक मेरे भाई की उंगली हिली। ये देखकर मैं इतना घबरा गया कि कुर्सी से गिरते गिरते बचा। मैंने तुरंत नर्स को बुलाया, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं है, ये बस एक रिफ्लेक्स है। लेकिन मुझे लगा ये सिर्फ रिफ्लेक्स नहीं था। इसलिए मैंने एक नोटबुक खरीदी और भाई की हर छोटी बड़ी हरकत लिखने लगा। कुछ समय बाद नर्स ने मुझसे कहा, इतनी उम्मीद मत रखो, वो तुम्हें कभी जवाब नहीं देगा। तुम एक ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जो होश में नहीं है। तभी पापा भी वहाँ आ गए। उन्होंने मुझे एक तरफ बुलाकर कहा, हमें तुम्हारे भाई के ऑर्गन डोनेशन के बारे में बात करनी है। मैंने कहा, पापा जब भी मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ उसकी उंगलियां हिलती हैं। पापा बोले, नर्स ने कहा है कि ये सिर्फ रिफ्लेक्स है बेटा, तुम्हें अब ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। लेकिन मैंने साफ कह दिया, आप लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं अपने भाई के ऑर्गन्स डोनेट नहीं होने दूंगा। लेकिन मम्मी पापा ने फिर भी डोनेशन के पेपर्स तैयार कर दिए। एक दिन उन पेपर्स पर साइन करने के लिए एक मीटिंग रखी गई। मीटिंग वाले दिन मैं हमेशा की तरह अपने भाई का हाथ पकड़कर मोर्स कोड में उससे बात कर रहा था। तभी अचानक मुझे लगा कि मेरे भाई ने मुझे जवाब दिया है। 3 छोटे टक, 3 लंबे टक, फिर 3 छोटे टक। ये था SOS यानी मदद के लिए सिग्नल। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़कर कहा, भैया अगर सच में तुम मेरी बात सुन रहे हो तो मेरा हाथ जोर से दबाओ। और तभी मुझे उसके हाथ में कुछ हलचल महसूस हुई। मैं खुशी से भागता हुआ मीटिंग रूम में पहुंचा और जोर से बोला, मेरे भाई ने मुझे जवाब दिया है। लेकिन वहाँ मौजूद लॉयर ने ठंडे तरीके से कहा, ऐसा अक्सर होता है जब परिवार किसी अपने को छोड़ना नहीं चाहता। उन्हें छोटी छोटी हरकतों में भी उम्मीद दिखाई देने लगती है। मम्मी पापा ने भी उसकी बात मान ली। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने डोनेशन के पेपर्स उठाए और कहा, जब तक आप लोग खुद मेरे भाई को नहीं देख लेते तब तक इन पेपर्स पर कोई साइन नहीं करेगा। आखिरकार सब लोग मेरे साथ भाई के कमरे में आए। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आप लोग इससे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। लॉयर ने पूछा, तुम्हारा एक्सीडेंट किस साल हुआ था? मेरे भाई ने तुरंत मोर्स कोड में जवाब दिया। इसके बाद उसने अपनी मम्मी का नाम भी बताया। धीरे धीरे उसने हर सवाल का सही जवाब देना शुरू कर दिया। ये देखकर मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मेरा बेटा अभी जिंदा है, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। बाद में मैंने अपने भाई से पूछा, जब सबने तुमसे उम्मीद छोड़ दी थी तब तुम्हें जिंदा रहने की हिम्मत किस चीज से मिली? उसने मोर्स कोड में जवाब दिया, मैंने मम्मी को कहते सुना था कि मैं मर चुका हूँ। मैंने पापा को मेरे ऑर्गन्स डोनेट करने की बात करते सुना था। मैंने सुना कि सबने मुझसे उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन तुम अकेले